हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्लीट बीएड क्लासेस। दोस्तों, आप सभी को पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसको आप काफ़ी टाइम से देख भी रहे हैं। अगर आप पहली बार इन वीडियोस को देख रहे हैं तो पहले भी हम कंटेम्प्रेरी और अपनी जो फिलॉसफी है उसकी वीडियोस दे चुके हैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। चैनल पर सारी वीडियोज़ के लिंक हैं, आप सारी वीडियोज़ को अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं अपनी लास्ट यूनिट जो कि रहेगी एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन। सबसे पहले बात करेंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा राष्ट्रीय एकता के विकास में मुख्य बाधाएं क्या हैं। राष्ट्रीय एकता के विकास में इन बाधाओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है, उसके ऊपर आपसे सुझाव मांगे गए हैं, आपसे ओपिनियंस मांगे गए हैं, वो आपको देने हैं। क्वेश्चन 2019 के अंदर आपसे पूछा गया था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, राष्ट्रीय एकता ईंट गरा या हथौड़े से बनाई नहीं गई है, इसे मनुष्य के दिलो दिमाग में चुपचाप विकसित करना होता है। और वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप लोगों के मन में नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता को जागृत कर सकते हैं। शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है, तो वो किस तरीके से किया जा सकता है ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन 2018 के अंदर आया था। और हमारा लॉन्ग का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय समझ के बीच अंतर बताइए। इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और नेशनल इंटीग्रेशन में डिफरेंस आपसे पूछा गया है। और यहाँ पर आपसे ये भी पूछा गया है कि विद्यार्थियों में इन अवधारणाओं को विकसित करने में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन आपका 2017 के अंदर आपसे पूछा गया है। चलिए अब बात करते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो कि सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। जो चैप्टर का नाम होता है उसको जरूर अच्छे से तैयार करना होता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा वही है कि व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकीकरण या राष्ट्रीय एकता से आपका क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन सेकंड, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करिए। नेशनल इंटीग्रेशन में जो टीचर्स हैं उनका क्या रोल है वो आपको डिफाइन करना है। क्वेश्चन 2019 के अंदर आपसे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका आता है कि भाईचारा विकसित करने में भारतीय त्योहारों की भूमिका को दर्शाइए। जो आपके फेस्टिवल्स होते हैं उनके अंदर जो हम भाईचारा बना के चलते हैं, तो उसको आपको बताना है कि वो किस तरीके से विकसित किया जा सकता है त्योहारों के द्वारा, जो फेस्टिवल्स हैं उनके थ्रू। क्वेश्चन 2018 के अंदर आपसे पूछा गया है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का, क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रीय एकता के विकास में शिक्षा किस प्रकार सहायक हो सकती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन 2017 के अंदर आपसे पूछा गया है। और हमारा लास्ट पार्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण विकसित करने के उपाय सुझाएं। जो आपकी नेशनल इंटीग्रेशन है उसको एजुकेशन के द्वारा किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका 2022 के अंदर आपसे पूछा गया है। सेकंड आता है कि जो नेशनल इंटीग्रेशन है उसमें कास्ट सिस्टम किस तरीके से बाधक है, वो आपको समझाना है। क्वेश्चन 2017 के अंदर आपसे पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इंडिया के कोई मेजर 4 फेस्टिवल्स बताने हैं। 4 मेजर फेस्टिवल्स आप बताइए, जैसे कि होली, दिवाली, राखी, ईद, क्रिसमस, ये हमारे मेन फेस्टिवल्स हैं। तो ये आपको 4 फेस्टिवल्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, आपको इन भारतीय त्योहारों की विशेषताएं लिखनी है। आपको कोई त्योहार दिया जा सकता है, या तो आपको कोई पर्टिकुलर त्योहार दे देंगे या आपसे बोल देंगे कि त्योहार की विशेषताएं बताइए, तो विशेषताएं आपको पता है। अब आता है लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा किस किस बच्चे को ये पता है। जो भी बच्चे वीडियो देख रहा है वो जरूर इस क्वेश्चन को कमेंट करके बताए। गॉडेस सरस्वती इज वर्शिप्ड ऑन द फेस्टिवल ऑफ डैश के त्योहार पर देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। वो कौन सा त्योहार है जब हम सरस्वती जी की पूजा करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। आज हमारा फिलॉसफी का पेपर भी खत्म हो गया है। अब हम अपना नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करेंगे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जो कि हमारा पेपर नंबर 3 है, CC3। कोड हमारा है E103 और इसका हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा साइकोलॉजी एंड लर्नर। तो काफ़ी मदद आपको मिलेगी। जो अभी मैंने आपको पेपर्स बताए हैं उनमें भी मैंने इनके क्वेश्चंस बताए हैं आपको, साथ साथ वो तैयार आपने किए होंगे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।